उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी घटना हुई थी 19 मार्च 2024 को, जहां पर दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दो बच्चे, जो एक बेटा 13 साल का था, एक बेटा आहान जो कि 6 साल का था। तो क्या हुआ था जो दो बच्चों की हत्या हुई थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पत्नी पर बच्चे होते ही मर जाते थे, फिर उस लड़के ने, जो पति होता, उसने पड़ोसन भाभी के घर जाकर उनके साथ जो किया दोस्तों, इस घटना पर पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाना पड़ा था, तब जाकर मामला काबू में आया था। कौन सी ये घटना थी, पूरी जानकारी लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंदर बाबा कॉलोनी पड़ती है, जहां पर 19 मार्च 2024 को यह घटना हुई थी। एक लड़का होता है साजिद, जिसकी उम्र होती है 22 साल, जिसकी एक सैलून की दुकान है बाल वाल काटने की। उसका एक भाई है जावेद। अब ये दोनों भाई हैं। अब जो साजिद होता है, उसकी पत्नी का नाम है सना, और पति पत्नी आराम से रहते हैं, सैलून चलाया करते हैं, सैलून से कुछ कमाई हो जाती है, घर परिवार में अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, साजिद जो होता है वह संगीता से 5,000 रुपये लेने के लिए जाता है। संगीता उनके पड़ोस की रहने वाली थी। संगीता का पति साजिद, दोनों दोस्त थे, यानी कि आपस में जानकारी थी, पड़ोस का मामला था। अब साजिद संगीता से 5,000 रुपये लेने के लिए जाता है। साजिद अपने साथ अपने भाई जावेद को भी ले गया था। वहाँ जाने के बाद संगीता से कहता है, भाभी जी मुझे 5,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है और उसके दवाई गोली के लिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो संगीता अपने पति के पास फ़ोन करती है। संगीता का पति, जिसका नाम होता है विनोद, जो कि ठेकेदारी का काम किया करता था, और उससे पूछती है कि 5,000 रुपये लेने के लिए आया है साजिद, क्या दे दूं क्या? तो पति कहता है हाँ दे दो, उसको ज़रूरत होगी। तो उसके बाद दोस्तों साजिद वहीं पर खड़ा हुआ था, और जो संगीता होती है वह पैसे निकालने के लिए अंदर चली जाती है। दरअसल संगीता के घर में कौन कौन रहते थे? जो संगीता थी वह ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, उसके पति का नाम विनोद था, और जो कि ठेकेदारी का काम किया करता है। संगीता का बड़ा बेटा जो कि 13 साल का है, जिसका नाम आयुष है, एक बेटा 9 साल का है, जिसका नाम पीयूष है, और एक सबसे छोटा बेटा आहान, जिसकी उम्र होती है 6 साल। और संगीता की सास, जिसका नाम है मुन्नी देवी, जो कि होम गार्ड में काम किया करती थी पहले, लेकिन फ़िलहाल नौकरी वगैरह छोड़ करके अपने घर पर अपना समय गुजार रही होती है। तो संगीता के घर में ये पूरा परिवार था। इधर साजिद देखता है कि भाई भाभी संगीता पैसे लेने के लिए कमरे के अंदर जा चुकी है, तो वह संगीता की सास मुन्नी देवी से कहता है कि माताजी मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, घर के ऊपर छत पर हवा लेने के लिए, मेरा थोड़ा जी खराब हो रहा है। और जो साजिद होता है ये ज़्यादातर इनके घर में आता जाता रहा करता था, घर जैसे माहौल थे। तो सास कहती है कि संगीता की सास कहती है ठीक है बेटा, जा ऊपर हवा ले ले, मैं चाय बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। तो सास चाय बनाने लगती है और संगीता पैसे लेने के लिए कमरे के अंदर गई है। इधर जो साजिद होता है वह संगीता के बड़े बेटे से कहता है कि तुम एक गिलास मुझे नीचे से पानी ला कर दे दो, और छोटे बेटे जिसका नाम होता है आहान, उसको पुड़िया लेने के लिए भेज देता है नीचे दुकान पर। और इधर एक बेटा रह जाता है पीयूष। अब पीयूष वहाँ पर था, और एकदम से जो बड़ा बेटा होता है वह पानी लेकर ऊपर छत पर पहुँचता है, तो इसके हाथ में, साजिद के हाथ में बहुत बड़ा खंजर था, और खंजर से उसके ऊपर वार करके उसकी हत्या कर देता है ऑन द स्पॉट। पता नहीं क्यों की थी एकदम से। इतने में ही थोड़ा सा जो सबसे छोटा बच्चा होता है लड़का आहान, वह पुड़िया लेकर के ऊपर आ जाता है, और ऊपर आकर के उसको पुड़िया देने लगता है कि लो भैया पुड़िया ले आया। लेकिन वह भैया हाथ में पहले खंजर लेकर उसके बड़े भाई आयुष को मार चुका था, और अब बारी थी आहान की। 6 साल का वह बच्चा, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद जब पीयूष जो होता है 9 साल का लड़का, वह नीचे था, अब वह ऐसे ही ऊपर चला जाता है। उसको ये बुलाता है जिसका नाम साजिद होता है कि पीयूष ऊपर आना, मुझे कुछ काम है। तो पीयूष जैसे ही ऊपर जाता है तो देखता है इस साजिद के हाथ में बहुत बड़ा खंजर लगा हुआ था, और वहीं पर उसका बड़ा भाई आयुष मृत पड़ा हुआ था, खून से लहूलुहान, और छोटा भाई आहान मृत पड़ा हुआ था। और यह जो शाहिद होता है एकदम से यह खंजर चलाता है उस
पीयूष के ऊपर भी, लेकिन वह बच निकलता है। और दोस्तों इससे पहले साजिद ने जो अपना भाई था जावेद, जो नीचे खड़ा हुआ था, उसको ऊपर बुला लिया था। जावेद वहाँ पर खड़ा होकर ये सारा नज़ारा देख रहा था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पीयूष होता है उसके ऊपर चाकू से वार होता है, तो वह नीचे भागता है, चिल्लाता है। तो इतने में दादी एकदम से ऊपर जाती है, तो दादी के ऊपर भी यह साजिद चाकू से वार करता है, लेकिन दादी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और नीचे भाग आती है बच करके। इतने में ही अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, चीख पुकार मच जाती है। और फिर बताती है दादी कि इन दोनों ने मेरे बच्चों को मार दिया है। और इधर जो भाभी थी संगीता, वह पैसे निकाल कर ला रही थी, लेकिन वह देखती है कि जो छोटा बेटा पीयूष है बीच वाला, खून से लथपथ है, दादी भी खून से लथपथ है, वह भी गस खाकर ज़मीन पर गिर जाती है कि ये क्या हो गया, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, साजिद और जावेद। और दोस्तों अब यहाँ पर जैसे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं उनको, उनके कपड़े खून में सने हुए थे। एकदम से वह साजिद और जावेद वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस आने से पहले पुलिस आती है, उन दोनों बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और जो दादी और पीयूष थे उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। दोस्तों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जो गांव वाले थे वो भेजने नहीं दे रहे थे। पूरा माहौल बिगड़ जाता है और एक तरह से कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं लोग और न्याय की डिमांड करने लगते हैं। रोड को जाम कर दिया जाता है और पूरा माहौल बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मरने वाला हिंदू था और मारने वाला मुस्लिम था, तो बहुत ज़्यादा खतरे का काम यहाँ पर हो जाता है। अब लोग अपनी अपनी पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर माहौल जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाता है, मामले को शांत किया जाता है और जो बच्चे थे उनकी लाशों का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा जाता है। दादी और बच्चे को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब पब्लिक का दबाव बढ़ता है पुलिस के ऊपर, तो यह जो लड़का होता है साजिद, इसकी खबर कहीं किसी जंगल के अंदर मिलती है पुलिस को, तो पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। उधर से साजिद भी पुलिस के ऊपर फायर करने लगता है, गोलियाँ चलाने लगता है, और इधर से पुलिस उसके ऊपर गोलियाँ चलाने लगती है। और दोस्तों उसके ऊपर गोलियाँ बरसाई जाती हैं पुलिस के द्वारा, उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि एनकाउंटर उसका हो जाता है बदले में, क्योंकि वो भी जवाब दे रहा था। और इधर जो इसका भाई था जावेद, वह कहीं दूर भाग चुका था। अब जो जावेद था वह दिल्ली जा चुका था बच करके, और वहाँ से वीडियो बनाकर भेज रहा था कि भाई मुझे पता नहीं था, साजिद तो मुझे बस ऐसे ले गया था, पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने हत्या कर दी, मुझे तो फंसाया गया है बेमतलब की। लेकिन दोस्तों साजिद को भी पुलिस बहुत जल्दी पकड़ लेती है लोकेशन वगैरह के हिसाब से, और फिर उससे पूछा जाता है सारी कहानी क्या थी। और इधर जो मरने वाला साजिद था, साजिद के साथ जावेद, साजिद तो मरने वाला था, जावेद को पुलिस दिल्ली से पकड़ती है लोकेशन वगैरह जांच करके, लेकिन जो जावेद होता है वह खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कह रहा था कि भाई मुझे मारा ना जाए क्योंकि मैंने नहीं किया कुछ भी। और उसके बाद जावेद अपने आप को पुलिस के हवाले करता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। और उसके बाद जावेद की माँ जो होती है, यानी कि शाहिद की, जावेद की जो शाहिद की माँ होती है, उससे जाकर पूछा जाता है भाई ये क्या है। तो जो शाहिद की माँ होती है वह कहती है मुझे बहुत तसल्ली है, उसको मार दिया गया क्योंकि उसने 2 बच्चों की जान ली थी, बहुत गलत काम किया था। और ऊपर से यह भी पता लगाया जाता है कि भाई शाहिद ने ये क्यों किया। जो भाई होता है वह बताता है कि जितना मुझे पता है उतना तो मैं बता सकता हूँ, यह मेरे साथ बाजार गया था, वहाँ से खंजर लेकर आया था, मैंने पूछा था कि ये क्यों लेकर चल रहा तू, तो ये बोल रहा था कि गोश्त काटने के लिए है, कभी काम आ जाएगा। और उसके बाद जब और ज़्यादा डिटेल में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि साजिद की पत्नी सना पर बच्चे होते ही मर जाया करते थे, 4 बच्चे हुए, चारों के चारों होते ही मर गए। तो अब इसको बच्चों से नफरत होने लगी थी, अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चों को खेलता हुआ देखता तो इसके मन में नफरत पैदा हो जाया करती कि इनको बच्चे क्यों हैं और उनके बच्चे क्यों खेल रहे हैं, मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और इसी नफरत में आकर के साजिद ने जो पड़ोस में रहने वाली संगीता है, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली, उसके दोनों बच्चों का काम तमाम कर दिया था। और जब उनको मार करके ऊपर से नीचे उतर रहा था तो ये भी कह रहा था वह संगीता से कि मैंने जो काम करना था वो कर दिया। अब दोस्तों यह बात है पुलिस के सामने आती है, मरने वाला मर चुका था और अब ये जो दूसरा भाई था जावेद, इसको जेल में डाला जाता है, केस वगैरह चलाए जाते हैं। और यह बार बार ये कह रहा था कि मुझे तो वैसे ही ले गया था अपने साथ कि चलो मैं चलते हैं हम घूमने के लिए संगीता के घर, वहाँ से कुछ पैसे लाएंगे। और इसको ऊपर बुला लिया और यह आराम से खड़ा ही था और साजिद ने एकदम से उन बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अब जावेद करता करता क्या, वो वहाँ से फिर भाग जाता क्योंकि पब्लिक जिंदा जला देती। यह बातें जावेद बताता है बार बार पुलिस को, लेकिन दोस्तों बाकी चीज़ें छानबीन करने के बाद ही अब
इसको कोर्ट में पेश किया जाता है और बहुत सारी आगे की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों लोग कई बार घृणित होकर के, यानी कि दूसरे की खुशी से खुशी ना हो करके भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। अरे बच्चे नहीं हो रहे तो वो तेरी सिरदर्दी है, दूसरी शादी कर ले, और क्योंकि दूसरी तीसरी शादी कर सकते हैं मुस्लिमों में, तो इसका पड़ोसियों का क्या कसूर था, पड़ोसियों के बच्चों का क्या कसूर था। अगर तुम पर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे होते मर जाते हैं, तो पड़ोस के बच्चों का कसूर क्या था। बहुत ही घृणित यह काम था और उसको उसकी सज़ा पुलिस ने दे दी और आगे केस कोर्ट में चला हुआ है। आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों? मैं बार बार कहता हूँ कई बार कि भाई जब आदमी खुश होता है ना, मान के चलो आपको फ़ायदा हुआ है कहीं से, या फिर आपका बच्चा कामयाब हुआ है, या फिर आपके परिवार में सुख शांति है, और अगर आपने वो दिखावा कर दिया कि भाई हमने मान के चलो कार ले ली या फिर हमने इतने पैसे कमा दिए, तो वो आपको तो अच्छा लग रहा है, भाई आपने कार ले ली घर के अंदर, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है वो बात आपके पड़ोसी को अच्छी लग रही हो सकता है उसके मन में ये बात चुभ गई हो कि ये कार में क्यों बैठ रहा है, इसने कार क्यों ले ली, ये इतने लायक नहीं था, कार ले ली बहुत बुरा हुआ, और वो आगे चलकर कोई चोट कर दे या कोई भी मामला घटना को अंजाम दे दे। तो इसलिए अपनी खुशी को छुपाएं, दुख को भी छुपा लें दोस्तों। दुख को भी जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग सीधा बनकर सुन लेते हैं और बाद में हंसकर उड़ाते हैं। तो सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखें, लोगों तक ना जाने दें। सुखी हो तो चुपचाप अपना जो सामान लेना है, घर में कोई खुशी का माहौल है, चुपचाप मना लें, उसको गाएं ना। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है, छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें हैं, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। मनफूल सिंह हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सब जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी राधे राधे। पंकज कुमार कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, सराफत अली कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल हैं, राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं, सरोज जैन कमेंट करते हैं, और सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से, रजत सैनी कमेंट करते हैं, आराध्या नंदिनी इतना बड़ा पाप जी बिल्कुल, सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडा राजस्थान से बने रहते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।